Yes. So we are going to see the last topic in this chapter. In the last lecture, we have seen the concept of center of mass. And first of all, we have tried to find out the formula for finding the center of mass of two particle system in terms of the distance between them. And after that, we have just tried to find out the expression for the x coordinate and y coordinate of the center of mass of a two particle system in terms of the coordinates, right? तो coordinates के फॉर्म में ये हमने देखा था और उसके बाद फिर ये coordinates का जो फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं, वो यूज करके ही हमने ये फॉर्मूले डेवलप किए थे और ये फॉर्मूले हमने बाद में फिर जनरलाइज किए. We have generalized this formulae for number of particles. And also ये देखो यहाँ पे जैसा कि इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूले बनाए और उसके बाद हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स n पार्टिकल सिस्टम के लिए फॉर्मूला बनाया था और उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिखा था. और उसके बाद हमने जो होमोजेनियस बॉडी होता है जिसका मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो ऐसे बॉडी के लिए भी फॉर्मूला बनाने के लिए ट्राई किया, विच जो कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. सो वी हैव जस्ट फाइंड आउट दिस फॉर्मूला और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हमने देखे. कल जो रेडीमेड फॉर्मूले कुछ हमने उसमें देखे टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपके दिए हुए, जो कि आपको एज इट इज लर्न करने, ठीक है. और ये भी बताया था कि वी विल जस्ट प्रूव देम इन द और इन डेप्थ लेक्चर्स, ठीक है. जब डेप्थ वाले लेक्चर्स हम देंगे जेईई नीट के लेवल पे जब जाएंगे तब हम वो फॉर्मूले प्रूव कर सकेंगे, नो डाउट. और उसके बाद फिर हमको अभी आज के लेक्चर में हमको इसके आगे जाना है. वी हैव टू सी हाउ टू फाइंड आउट द center of mass of a cut part of a body. Many times a situation is given, suppose there is a body, ये इस टाइप का बॉडी है, किसी भी शेप का वो बॉडी हो सकता है, और मान लो कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपको दिया हुआ है. सपोज दिस इज द बॉडी and suppose that its center of mass is actually given to be at this point here. ये उसका center of mass है, उसको हम बोल देंगे उसका जो x coordinate है, ठीक है. If we just choose a xy coordinate system somewhere like this here, then we can just get the x coordinate of this center of mass of this body to be simply x1. Okay, x1. And suppose that the total mass of the body is actually going to be capital M, suppose. Okay, capital M is the mass of the whole body, no doubt. अभी suppose कि इसमें से एक छोटा पार्ट जो है वो हम कट कर लेते हैं. इस बॉडी में से हमने एक छोटा पार्ट कट कर दिया, किसी भी शेप का हो सकता है वो. दिस पार्ट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. ओके, ये वाला जो पार्ट है this has been detached. Okay, जैसे हम ये बार डिटैच करेंगे तो उस डिटैच करने के बाद जो बॉडी बचता है, we can just see, suppose this part is actually detached. तो डिटैच करने के बाद जो बॉडी बचेगा तो वो बॉडी हम इस तरह से शेड कर सकते हैं आराम से. You can just see that this is the body which is remained after the removal of this part, cut part from this body. So once we remove this part from the body, whatever is the body left out as it is,
we can just consider that its center of mass is actually going to be at different points somewhere, and that will be actually that center of mass will just slightly get shifted in this direction here. थोड़ा वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, उसको हम बोल सकते हैं x2 suppose. ठीक है, x2 is going to be the center of mass of the remaining portion of the body, and suppose that the center of mass of the cut part is actually going to be at this point here. और चलो एक जो कट रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम मान लेते हैं सिर्फ x. ओके, x मान लेते हैं, या उसको xc भी बोल सकते हैं, नो डाउट. xc का मतलब है कट पार्ट का सेंटर ऑफ मास, मतलब कट करने के बाद बचा हुआ जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास. एंड सपोज दैट दिस x2 is going to be the center of mass of this cut part. जो पार्ट हमने कट किया उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो x2 है, सपोज लाइक दिस. तो जो कट पार्ट होगा उसका भी सेंटर ऑफ मास कुछ ना कुछ तो भी होगा जरूर, तो दैट विल बी x2 here. So in order to find out this xc, what logic we can use it here is, देखो अभी एक सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा है कि if suppose we consider this whole body of mass capital M and this suppose the cut part is of mass small m. ये जो कट किया हुआ जो पार्ट है उसका मास हम मान लेते हैं स्मॉल m. तो ये जो बचा हुआ बॉडी होगा उसका मास कितना होगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, इतना होगा जरूर. यस, नाउ इफ यू जस्ट कंसिडर लाइन, ये सपोज एक स्ट्रेट लाइन अगर हम इमेजिन करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि जो अभी हमको निकालना क्या है इसमें, एक बात याद रखो ठीक से. वी वांट टू फाइंड आउट द center of mass of this remaining portion after cutting the mass small m from a big body of mass capital M. Whatever is remaining, तो उस शेप को हम डिफाइन नहीं कर सकते. दैट शेप में भी irregular shape, we don't know how what their shape will be, but we want to find out the center of mass of that remaining part of the body. तो ये जो remaining portion है उसका center of mass हमको ढूंढ के निकालना है. उसके लिए लॉजिक ये है कि देखो अगर सपोज ये वाला बॉडी जो है जिसका सेंटर ऑफ मास हमको ऑलरेडी पता है, वो अगर हम फिर से अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं इस बॉडी को, ये जो कट पार्ट है उस कट पार्ट को अगर हम फिर से यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ऐसा होगा कि ये जो कट पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है x2 है, यहाँ पे x2, और ये जो बचे हुए बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है रिमेनिंग बॉडी का, तो वो एक्चुअली xc है, xc. तो अभी यहाँ पे xc और x2 इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो x1 होना चाहिए. मींस जब बॉडी ये जो बॉडी है वो जब हम यहाँ पे वापस डाल देते हैं तो उस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो फिर से यहाँ पे x1 के जगह पे आ जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि x1 is going to be the original center of mass of the body, which will be the center of mass of the center of mass of the cut part and the center of mass of the remaining part. तो अभी देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ कट पार्ट कितना है, तो वो तो हमको पता है ऑलरेडी x2 है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना है तो उसका ये हमको पता है xc है एक्चुअली. सो एंड मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज गोइंग टू बी कैपिटल M माइनस स्मॉल m, एंड द मास ऑफ द कट पार्ट जो हमने उसमें से निकाल लिया उसका जो मास है वो स्मॉल m ही सिर्फ. तो इसलिए यहाँ पे अगर ये x1 इस पूरे बॉडी का अगर कट पार्ट है, मतलब सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है जो कि x1 इज एक्चुअली इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं x1 के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो उसके लिए हमको पता है कि m1 x1, यही फॉर्मूला है जो हमने कल लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था. सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2, इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है. तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे और कहेंगे कि m1 इज नथिंग बट इज कैपिटल M माइनस स्मॉल m into xc which is to be found out.
plus, here it is m2, that is small m, into x2, and that is to be divided by this m1 plus m2. But m1 is nothing but capital M minus small m, and plus here it is small m simply. So that here we can just see that this small m just gets cancelled, and what we are left with is simply x1 is equal to capital M minus small m into xc, which is to be found out, don't forget again, plus m times of x2, that is to be divided by capital M simply. And if we just simplify this further, if we take this m in that side, it will get multiplied, so that we can just get in the next step, that is capital M into x1 is going to be equal to capital M minus small m into xc plus, here it is small m into x2. Okay, so if we just take this term in this side, it will become negative, and hence we can just get it as capital M into x1 minus small m into x2 upon that is equal to capital M minus small m into xc, correct? And then we can be able to find out this xc finally. So xc happens to be actually equal to capital M into x1 minus small m into x2, that is to be divided by capital M minus small m. So what does this formula tells us is, that means we have to simply apply the same formula but with negative sign between. तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ रहा है, ये देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन मिल रहा है, देखो. That means in general, in words, we can just state down this formula as the center of mass of the remaining portion after cutting a mass small m from the mass capital M can be obtained to be simply equal to this capital M, which is going to be the total mass of the body. Okay, इसको हम बोलेंगे total mass of the body, that is multiplied by the center of mass of the intact body, center of mass of the original body, can say, जो कट करने से पहले जो बॉडी था उसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो हमको मल्टीप्लाई करना है, माइनस हियर स्मॉल m इज नथिंग बट द मास ऑफ कट पार्ट, जो हमने पार्ट कट किया है उसका मास हमको यहाँ पे स्मॉल m कंसीडर करना है. सो दिस इज द मास ऑफ कट पार्ट, यू कैन से. Okay, this is the mass of cut part, and multiplied with this x2. What is x2 here? We can just see that it is the center of mass of the cut part. So you can just multiply it by center of mass of cut part. जो part हमने cut किया उसका center of mass हमको यहाँ पे रखना है, and that is to be divided by the total mass minus mass of cut part. That means in short, denominator में क्या रहने वाला है? It is going to be the mass of remaining part whose center of mass is to be found out. So this is the basic formula we have to use here. Okay, so just I will rewrite it once again and say that this will be actually mass of the total body into center of mass of the whole body minus mass of the cut part into center of mass of the cut part upon mass of remaining portion whose center of mass is to be found out. So this formula will be used in order to find out the center of mass of a remaining body when some portion is cut from the means main standard body. तो अभी देखो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज किस तरह से करने का, तो उसके 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक से. देखो ठीक से, सबसे पहले एक एग्जांपल हम देखेंगे. कंसीडर
ओके, कंसिडर स्क्वायर बॉडी। इस टाइप का एक स्क्वायर बॉडी इमेजिन करो। ये स्क्वायर एक प्लेट है और इसका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली इसके सेंटर पे होगा जरूर। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी and suppose that the side of this square is going to be a, suppose. Okay, a is the side of this square. Okay, now suppose that a square, another square is just cut from this body of size a by 2 from the corner. तो अभी देखो यहाँ से हमने एक a by 2 साइज का एक स्क्वायर जो है वो यहाँ से कट कर दिया। तो इसका मतलब बचा हुआ जो बॉडी है वो इट इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक द yes, it is just like going to be in this way. अभी ये जो है ये जो पोर्शन है ये एक्चुअली बचा हुआ पोर्शन है जिसका सेंटर ऑफ मास हमको ढूंढ के निकालना है। ओके, अब देखो सबसे पहले एक बात समझो कि ओल्ड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था। वेयर इज द ओल्ड सेंटर ऑफ मास? इट इज गोइंग टू बी एट दिस पॉइंट हियर। इफ यू जस्ट कंसिडर दैट सेंटर ऑफ मास टू बी ओरिजिन, अगर हम उस सेंटर ऑफ मास को अगर ओरिजिन पकड़ लेते हैं तो इट विल बी बेटर टू एनालाइज द सिचुएशन। सो सपोज दैट दिस इज द एक्स एक्सिस passing through this point, and this is suppose our y-axis in this way, and both are intersecting at the point which is called as the origin. Okay, so original center of mass kahan pe hai yaad rakho, it is going to be at origin. Okay, now we can just give the coordinates of the center of mass. तो ये जो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास जो है तो उसको हम 0 0 बोल देंगे। So this is the original center of mass which is 0 0. Okay, now we can call it as x1 y1. Okay, x1 y1 because original जो center of mass होता है उसको हम x1 y1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो this is x1 y1. Now we can just talk about the center of mass of the cut part basically, and suppose that the total mass of the body is going to m. Okay, and we don't know what is the mass of this cut part actually. It is just given that the square of side a by 2 is cut from the corner. तो ऐसा a by 2 कॉर्नर साइड का जो स्क्वायर है तो वो यहाँ से कट किया है कॉर्नर से। तो ऐसे केस में ये जो कट पार्ट का जो मास है वो भी हमको निकालना है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी हमको निकालना है। So just try to find out the center of mass of this cut part. So this is the cut part. We can just shade it using the yellow color. Okay, this is the cut part. ये पार्ट हम कट करने वाले हैं। अभी let us try to find out the center of mass of this cut part. Where it may be, we can just understand by symmetry. Symmetry के हिसाब से इस कट पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना एक्सपेक्टेड है, तो हम ये देख सकते हैं it will be at this point here, which is going to be the midpoint of this a by 2 and also the midpoint of this a by 2 here. That means a by 2 का midpoint मतलब a by 2 का आधा कितना होता है, वो होता है a by 4. तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट का जो सेंटर ऑफ मास है तो वो एक्चुअली रहने वाला है प्लस a by 4 and again minus a by 4.
माइनस क्यों? क्योंकि इट इज गोइंग टू बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है ऑलरेडी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है बट वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो इसलिए इसको हम बोल देंगे x2 y2 विच इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ कट पार्ट एक्चुअली। तो जो पार्ट हमने कट किया है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हमको मिलने वाला है x2 y2 जो कि a/4 एंड माइनस a/4 रहने वाला है। ठीक है, once we get this center of mass of cut part, the next job is to find out the mass of that cut part. How we can find it out? अब एक बात तो क्लियर है कि स्क्वायर का जो मास है तो वो उसके एरिया पे डिपेंड करता है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट मास is proportional to the area of a square, and area of a square is simply the side square, correct है? तो इसलिए उसको हम बोल सकते हैं कि mass of the square is always proportional to the side square, ये हम बोल सकते हैं। So in short, we can just write it in words that mass of the square is just proportional to the side square. Why? Because mass of the square just depends on the area, and area is of the square itself is the side square, and that's why we can just get that the mass is proportional to side square. तो सबसे पहली बात हमको क्या मिलेगी कि the total mass of the whole square is going to be proportional to a square, because the पूरा जो big square जो है उसका side का length a है इसलिए। और अगर सपोज हम ये जो कट पार्ट है, ये वाला कट पार्ट, इसका मास अगर हम स्मॉल m मान लेते हैं तो that small m is actually going to be proportional to the a/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है? तो a/2 स्क्वायर, जिसका मतलब ये होगा कि if we just take the ratio here, then we can just be able to understand that this capital M upon small m will actually be equal to a square upon a/2 का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं आराम से a square by 4, करेक्ट है? So this is a square by 4 in denominator. So that if we just simplify this still further, we can just get that this a square get cancelled, and capital M upon small m happens to be 4. ये 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा और बनेगा simply 4, and hence we can just understand that this capital M is actually 4 times of small m, which actually means that this small m is going to be capital M upon 4, correct है? So this is actually the relationship between small m and capital M. We have successfully found out the mass of the cut part, which is going to be 1/4 of the mass of the whole square. Actually वो हम वैसे भी लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि इस स्क्वायर को हमने अगर 4 पार्ट्स में अगर बांट दिया तो हर एक का मास कितना होगा, हर एक पार्ट का मास कितना होगा? So it will be m/4, m/4, m/4 each, like this, and that's why this 1/4 part will always have the mass of 1/4, no doubt. That means the mass of cut part is orally obtained to be m/4 in this way. Okay, and then now we can just be able to use this formula, which tells us that the mass center of mass का जो x coordinate of center of mass, x coordinate of the center of mass of the cut remaining part, तो रिमेनिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है जो हमने अभी भी डिराइव किया था? तो सिंपली टेल्स अस दैट कैपिटल M, that is the mass of the whole body, into x1, that is the center of mass of the original body, minus small m, that is the center mass of cut part, that is multiplied with x2, which is the center of mass of the cut part, and that is to be divided by capital M minus small m. That's it. So if we just use this formula here, then we can be able to get this x coordinate of that center of mass to be simply equal to, अब देखो कैपिटल M मतलब क्या है, तो वो तो कैपिटल M ही है, नो डाउट, बट x1 कितना है? x1 मतलब ओरिजिनल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 0 0, हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है। तो with respect to the coordinate system, the original body has a center of mass at origin, and that's why we can just consider this as 0, minus small m का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा है जो कि कैपिटल M/4 है, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे m/4 kept as it is, and here it will be
द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कट पार्ट। तो ये जो कट किया हुआ जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या है, इट इज a/4. सो वी कैन जस्ट रिप्लेस दिस हियर and get this as a/4 as it is, and then that is to be divided by this capital M minus small m, where small m is nothing but capital M upon 4, correct है? And if we just simplify this further, then we can just be able to get equal to so here 0 into anything is going to be 0 only. So this is 0 minus, if we just multiply this together, we can just get this as MA upon 16 as it is. So this is going to be MA upon 16. Okay. That is to be divided by this M minus M/4. If you just take the LCM, it becomes 4M minus M upon 4, which happens to be actually 3M/4. And if you just take this 3M/4 in the numerator, it will be reciprocal, and we can just have it as minus of MA upon 16 into इसका रेसिप्रोकल जो कि हमको मिल रहा है 4/3m. Yes, so that we can just get cancelled with this m here, and this 4 also gets cancelled, and 4 just reduced with leaving behind 4 here, and then we can just be able to get this finally xc to be simply equal to minus a/12. Check. So here minus a/12 will actually be the x coordinate of center of mass of this cut part here, no doubt. So we have got the x coordinate only. For the y coordinate, we have again to use the same formula once again. So y coordinate के लिए y coordinate of this cut remaining part can be found out to be simply equal to, उसके लिए फिर से आपको वही फॉर्मूला यूज करना है. Only the case is with y coordinates. तो y coordinates के साथ इसको, so simply capital M into y1 minus small m into y2 upon capital M minus small m, which is actually going to be yc. So यहाँ पे फिर से एक बार capital M is going to be replaced as it is, and y1 is going to be 0 minus small m is kept as it is. Sorry, small m is kept going to be capital M/4, right? So this is capital M/4, and y2 that is the center of mass का y coordinate जो कि यहाँ पे minus a/4 है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा minus of a/4. Only that is the only difference here. Again, the denominator is going to be the same, that is capital M minus capital M/4, no doubt, which happens to be 3M/4, and everything will just go in the same way, and just we will be left with finally that is yc, which is to be equal to plus a/12. समझा ठीक से? Plus a/12. Why? Because this minus and minus is going to get cancelled. ये जो minus यहाँ पे, ये minus और ये minus cancel होने वाला है, so that we can get just final answer to be positive. What does it mean is the center of mass of the remaining portion is going to be actually c dash, we can just say new center of mass of the body will actually be equal to, उसका x coordinate रहेगा minus of a/12, and y coordinate will actually be plus a/12, no doubt, in this way. So here that means since the x coordinate is negative and y coordinate is positive, it means that this point is going to be there in second quadrant. You can just check, because we know that in first quadrant all the coordinates are positive, and in the second quadrant only there is x coordinate negative and y coordinate is positive, correct? So that's why we can just understand that this point is going to be in the second quadrant. So here we can just tell this at this point somewhere. यहाँ पे किधर तो भी वो हमको सेंटर ऑफ मास उसका मिल जाएगा, जो कि minus a/12 कॉमा plus a/12 ये मिलेगा.
And also we can just verify this answer just by using another method. दूसरा एक मेथड से भी हम ये वेरीफाई कर सकते हैं आराम से. क्योंकि देखो, if we just consider this whole square to be made up of 4 different squares, then one of these squares has been removed, so only 3 squares will just be left out as it is. सिर्फ 3 ही squares बचे रहेंगे. yes 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 very good. so 3 ही squares बचे रहेंगे जो जिनके कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे तो कुछ इस तरह से होंगे. ठीक है, ये स्क्वायर है. तो अभी हमको 3 स्क्वायर्स का सेंटर ऑफ मास ढूंढ के निकालना है, बराबर. क्योंकि एक स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ से हटा दिया. yes if suppose one square is just removed, ये वाला जो स्क्वायर है वो अगर हमने यहाँ से हटा दिया, ओके. सो जो बचते हैं 3 स्क्वायर्स, उनके सेंटर ऑफ मासेस कहाँ पे होंगे वो चेक करो एक बार. अगर ये जो डिस्टेंस है तो वो अगर a/2 है, और ये डिस्टेंस भी अगर a/2 है, तो बाय सिमेट्री वी कैन जस्ट हैव दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा. तो हम बोल सकते हैं इट विल बी एट दिस पॉइंट which is denoted by, उसको हम बोल देंगे a/4, a/4. करेक्ट है. yes, and similarly we can understand that this center of mass of this square will also be there at this point a/4, a/4. only the thing is that the x coordinate will be negative, so here it will be minus of a/4, and a/4 will be the center of mass of this second square. Here we can see. And the third square, which is there in this third quadrant, will have its center of mass again by symmetry at a point whose coordinates will be actually minus of a/4, minus of a/4 again, because in the third quadrant both the coordinates are negative. yes, and forget about this fourth one because we don't want that, because it has been removed already. So we can just understand that these 3 squares have their center of mass, which can be found out by using this simple formula, that is center of mass का जो x coordinate होता है वो निकाला जाता है इस तरह से. तो उसके लिए रेडीमेड फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है, which is just like m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3, that is to be divided by m1 plus m2 plus m3. That's it. And if you just try to use it here, then we can just be able to get that it will be, abhi dekho, m1, m2 and m3 are the masses of all these 3 squares, which will be 1/4 of mass of the whole square, which is capital M. तो इस capital M का 1/4 mass ये स्क्वायर का होगा. इस स्क्वायर का भी मास m/4 ही होगा, और जरूर इस स्क्वायर का भी मास m/4 ही होगा. तो यहाँ पे m1, m2 and m3, all those 3 are m/4 each, so that we can just get this m/4 into x1, where x1 is the center of mass of x coordinate of center of mass of this first square, which is actually a/4, right? Plus m2, which is again m/4, and here the center of mass, x coordinate of center of mass of this second square, which is going to be minus of a/4, right? So this is minus of a/4, and the third one
is again having the mass of m by 4, and this third square has its center of mass, and its x coordinate is going to be minus of a by 4, and that is to be divided by m by 4, m by 4, and m by 4 once again, so that we can just simplify this further and get this m by 4 common from the numerator, and what we are left with inside is a by 4 minus a by 4, and finally plus minus a by 4. Yes, and in the denominator, this m by 4, m by 4, and m by 4 will just get added up together 3 times, and hence it will become 3 times of m by 4, and hence we can just have this as 3 times of m by 4. But if you just see carefully, this m by 4 and this m by 4 here will just get cancelled, and even in the numerator here, a by 4 and minus a by 4 will also get cancelled, and what we are left with is simply minus of a by 4, which is divided by 3 simply, which happens to be actually minus of a by 12, which is as expected. Already we have derived this from another method, and even no doubt for the y coordinates we can do the same thing. Y coordinate center of mass, y coordinate of center of mass can be written to be simply the same formula. Only thing is that it is to be applied for y coordinates as well. So m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3, that is to be divided by m1 plus m2 plus m3. And as we know that m1, m2, m3 are just same, which are m by 4 each. So that's why we can just take m by 4 common. So this is m by 4 taken out of the bracket, and y1, which is the center of mass of this first square, which is going to be a by 4, kept as it is. Then y2, which is the center of mass of this second square, which is a by 4 once again, which is put here. And the third coordinate, a by minus a by 4, which is to be put here. And here in the denominator, we can just get this 3 times of m by 4 once again, so that this m by 4 just gets cancelled, and what we are left with is a by 4 minus a by 4 cancel, and a by 4 divided by 3 actually happens to be a by 12, which is as before. That means the center of mass का जो x and y coordinate है, जो कट वाले बॉडी का, रिमेनिंग वाले बॉडी का, तो वो रहेगा एक्चुअली minus of a by 12 and a by 12 in the same way as we have got it before in the previous example. Okay, let us consider another example of the same. See here, suppose there is a disk. Okay, suppose this is the disk of radius r, and from this disk, suppose another disk of radius r by 3 is just cut. Like this, or just forget about it. So here, this is the another disk of radius r by 2, which is cut from this first disk, and we want to find out the center of mass of this cut part. तो ये जो remaining portion है
उसका सेंटर ऑफ मास हमको यहाँ पे ढूंढ के निकालना है। देखो डिस्क जो है, ओरिजिनल डिस्क जो है उसका मास कैपिटल M है और उसका जो रेडियस है तो वो कैपिटल R है। ओके, एंड जो कट पार्ट है उसका मास कितना होगा, उसका रेडियस कितना है, R/2 है, सपोज R/2, क्योंकि इसका इस कट वाले डिस्क का जो रेडियस डायमीटर है वही बड़े वाले डिस्क का रेडियस है। मतलब you can just understand that this will be the x-axis and actually this will actually be the center of mass of the cut remaining part, sorry, original disk, which is going to be at origin. So let us consider origin. देखो हमने origin कहाँ पे लिया है, तो याद रखो से we have taken the origin at the center of mass of the original disk actually. Okay, so this is our center of mass of the original disk which is at origin, and cut part जो है, कट पार्ट का सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल सिमेट्री पॉइंट पे होगा, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट विल बी, जबकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अगर r है तो इसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस R/2 होगा, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो R/2 होगा, उसका R/2, 0. No need to write the y coordinate actually, because everything is along the x-axis only, no doubt. So the y coordinate is 0. Okay, this is 0, 0. And now we want to find out the where the new portion, ये जो बचा हुआ ब्लू कलर से जो आपको शेड किया हुआ दिख रहा है, उस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो हमको ढूंढ के निकालना है. Let us consider that it will be at this point here, whose x coordinate is going to be xc, which is to be found out. तो ये xc हमको ढूंढ के निकालना है. y coordinate still be 0. So how can you find it out? तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा. The center of mass of the remaining portion is actually going to be the total mass of the body into center of mass of the original body minus mass of the cut part into center of mass of the cut part to be divided by capital M minus small m. Okay, but here the problem here is that how will you find out this mass of the cut part here? ये कट पार्ट का जो मास है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे फिर से एक बार वही बात यूज करेंगे कि मास ऑफ द बॉडी, mass of such a square or planar body is always directly proportional to its area. Okay, area, and since area is equal to pi r square, we can just say that pi into radius square. So we can just say that this mass of the disk is always proportional to its radius square. ये हमको इसमें से मिल जाता है. Mass of this disk is always proportional to the radius square. And because of that, if this radius is just halved, then mass will just be 1/4. तो जो ये जो रेडियस है, ये जो कट पार्ट है, जो कि फिर से एक डिस्क ही है जिसका रेडियस R/2 है, तो मतलब रेडियस हमने आधा कर दिया. रेडियस आधा होने से क्या होगा, मास एक्चुअली 1/4 हो जाएगा. और हम ये इस तरह से भी ढूंढ के निकाल सकते हैं कि mass is proportional to the radius square. So for the total disk, we can just have the mass to be capital M, which should be proportional to capital R square. Whereas the mass of this cut part, which is a disk only, will be actually small m, which is going to be proportional to the its radius, उसका radius का square, जो कि R/2 है यहाँ पे. तो इसलिए R/2 का हमने अगर square किया तो हमको क्या मिलता है. So you can just have that this capital M upon small m will actually be equal to R square
upon r square by 4, so that this r square gets just cancelled and we'll be left with capital M upon small m, which is to be equal to 4. And hence you can just get that this small m is actually equal to capital M by 4 once again. Okay, and then we can be able to get this formula here. तो यहाँ पे अगर हम ये formula यूज करेंगे और ये सारे values अगर इसमें डाल देंगे तो देखो क्या होगा. So we can just get that this capital M is the mass of this whole body or whole disk into x1, that is the x coordinate of the original body, which is 0 0, that means origin. इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, minus small m is going to be the mass of cut part, which is m by 4, as we have just found out. That is to be multiplied with x2 here, which is the center of mass of the cut part, which is going to be actually r by 2 here, right? R by 2, and which is divided by capital M minus capital M by 4. So that we can just simplify this further and get this as 0 minus mr by 8, which is divided by 3m by 4. Okay, which can be written as actually minus mr upon 8, that is to be multiplied with ये 3m by 4 का रेसिप्रोकल हमको करना है. So to multiply this whole thing by 4 by 3m. Okay, so this is 4 by 3m, so that this m gets cancelled and this 4 also gets cancelled, and we are left with r by 6 minus r by 6. So this is the value of x coordinate of the center of mass of such a disk in this way. तो एक डिस्क में से अगर दूसरा डिस्क अगर हमने कट कर दिया जिसका रेडियस r by 2 है, तो ऐसे केस में हमको जो रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो r by 6 डिस्टेंस से 6 शिफ्ट हो जाता है, और वो भी लेफ्ट साइड में, मतलब ये नेगेटिव साइड में. माइनस साइन टेल्स अस दैट दिस इज गोइंग टू बी इन द लेफ्ट साइड इन दिस वे. Okay, so this is the technique. You have to apply this formula carefully, not to make a mistake. अगर इसमें किधर भी मिस्टेक कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है, याद रखो ठीक से. Can you tell me the same question if it is done for sphere? अगर सपोज हमारे पास एक स्पीयर है, this is a sphere, and suppose we cut another sphere of radius r by 2 from it. ये सपोज एक दूसरा स्पीयर है जिसका रेडियस r by 2 है, वो हमने इसमें से कट किया है. ऐसे. Now they are spheres, okay? They are not the discs only, they are the spheres. What will be the answer now? एक स्पीयर में से दूसरा स्पीयर हमने कट कर दिया, और ओरिजिनल स्पीयर का जो मास है वो कैपिटल M है. और अभी इसमें देखो, ये जो इसमें चेंज ये होगा कि स्पीयर का जो मास है वो हमेशा उसके रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है. मास ऑफ अ स्पीयर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस क्यूब. तो इसलिए ये जो स्मॉल m है, इस कट पार्ट का जो मास है वो क्या होगा, तो अगर उसका रेडियस r by 2 है तो उसका मास भी उसके रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा, मतलब r by 2 के क्यूब पे डिपेंड करेगा. Because of that, you can just get the ratio and get that this capital M upon small m is going to be equal to r cube upon r by 2 का होल क्यूब, जो कि यहाँ पे r cube by 8 बनता है, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे r cube कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कैपिटल M अपॉन स्मॉल m जो है तो वो हमको 8 मिलेगा, जिससे कैपिटल M जो है
वो 8 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, मतलब ही स्मॉल m हमको मिलेगा कैपिटल M अपॉन 8 एज इट इज, एंड देन वी कैन जस्ट बी एबल टू यूज दिस फॉर्मूला। अभी क्योंकि देखो अगर हम y कोऑर्डिनेट, अगर y एक्सिस अगर ले लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी है, okay, so the y coordinate is taken at the point where the center of mass of original body is located, so that means we can just take it as 0 0 once again। तो ये जो पॉइंट है वो फिर से यहाँ पे 0 0 हो गया, और ये जो कट पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो फिर से यहाँ पे r/2, 0 हो गया, and xc, that is the center of mass of the cut remaining part, is to be found out, which we have already ready-made formula for that। so उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो कि कैपिटल M मतलब मास ऑफ द होल बॉडी इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल बॉडी माइनस मास ऑफ कट पार्ट इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ कट पार्ट डिवाइड बाय the difference of the mass of original body and cut part। so if we just apply it here, then we can just be able to get that the mass of the whole body is going to be capital M, but its center of mass is considered to be at its origin, so it will be 0, minus the mass of cut part is going to be m/8, which is already obtained here by using the volume conservation। वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज किया है हमने यहाँ पे, क्योंकि स्फीयर का जो मास है वो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ एरिया पे बल्कि वॉल्यूम पे, इसलिए वो 1/8 हो जाएगा। रेडियस जैसे ही आधा हो जाता है तो मास एक्चुअली 1/8 हो जाएगा, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ r/2 हियर, r/2, and that is to be divided by m minus m/8 as it is। and if you just simplify this further, this whole thing becomes 0, and 0 minus this whole thing becomes the same thing, that is minus of m into r upon 8 2s are 16, correct है, this is 16, and that is to be divided by, तो यहाँ पे m minus 8 m/8, that means 8m minus m upon 8 मतलब 7m/8 बनता है, ये बन गया हमारा 7m/8। if you just simplify this further, then we can be able to get this minus of m r upon 16 into the reciprocal of this 8/7m, so that this m gets cancelled and also this 8, so that we can just get this finally as minus of r/14। see it here, for the sphere the answer happens to be minus of r/14, that means xc actually happens to be minus of r/14 distance shifted at the left side, that means at the negative side। तो ये minus r/14, 0 ये आएगा उसका सेंटर ऑफ मास, न्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बॉडी। ओके, so in this way we have to find out the center of mass of remaining portion when some part is cut from the another body। ओके, तो ये जो टेक्निक है तो वो हमको सीखना है अच्छी तरह से। इसके और 2-3 एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस करो ठीक से थोड़ा सा। मैं चाहिए तो आपको आज इस पे भी डाल दूंगा, चैट में भी डाल दूंगा 2-3 क्वेश्चंस इस टाइप के। so that will be your homework for today। okay, so let us stop this lecture here। thank you all of you। this chapter has been finished actually here at this point।